Learn easy. Subscribe Learn Easy channel. हेलो किड्स, वेलकम टू लर्न इजी चैनल। आज की कक्षा में हम सीखेंगे अधिकरण कारक और संबंध कारक। तो चलिए शुरू करें। बच्चों, आइए देखते हैं अधिकरण कारक किसे कहते हैं। अधिकरण का अर्थ होता है आश्रय। अधिकरण का अर्थ है आश्रय। आश्रय। अब इसकी परिभाषा देखिए। क्रिया होने के स्थान और काल को बताने वाला कारक अधिकरण कारक कहलाता है। क्रिया होने का स्थान, क्रिया होने का स्थान और काल को बताने, क्रिया होने के स्थान और काल को बताने वाला कारक अधिकरण कारक होता है। अधिकरण कारक कहलाता है। जहाँ भी क्रिया हो रही है उस स्थान को या फिर उस समय को, उस काल को बताने वाला जो कारक है वो अधिकरण कारक होता है। अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह हैं। अब देखते हैं हम इसके विभक्ति चिन्ह कौन कौन से हैं। विभक्ति चिन्ह अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह है के भीतर, के भीतर, के अंदर, में, के भीतर, के अंदर, में, के ऊपर, के बीच, के ऊपर, के बीच, ये सारे जो हैं इसके विभक्ति चिन्ह होते हैं अधिकरण कारक के। अब इसमें जो है क्रिया के साथ जब हम प्रश्न लगाते हैं कि क्रिया के साथ किस में, किस पर, कहाँ या कब, ये प्रश्न लगाकर जब हम प्रश्न करते हैं और जब हमें उत्तर मिल जाता है तो वो अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे कि सिंह वन में रहता है। सिंह वन में रहता है। अब इस वाक्य में अगर मैं क्रिया से प्रश्न पूछती हूँ कि किस में रहता है तो हमें क्या उत्तर मिल रहा है, वन में। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो है अधिकरण कारक कहलाएगा। तो बस ये ध्यान रखना है कि किस में, किस पर, कहाँ या फिर कब, ये चार शब्दों से हमें प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलेगा वो अधिकरण कारक कहलाएगा। अब चलिए मैं आपको इसके कुछ और उदाहरण देती हूँ जिससे आपको ये और अच्छे से समझ आ जाएगा। जब मैं घर में गया तो कोई भी नहीं था। वीर सिपाही युद्ध भूमि में मारा गया। कुर्सी आंगन के बीच बिछा दो। मछली पानी में रहती है। महल में दीपक जल रहा है। वह पहाड़ों के बीच में है। मनु कमरे के अंदर है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। फ्रिज में आम रखा हुआ है। बच्चों, कभी कभी अधिकरण कारक में जो विभक्ति है वो भी लुप्त हो जाती है। कई स्थानों पर ये विभक्ति के बिना ही वाक्य आता है। जैसे वह अगले साल आएगा। या फिर एक और वाक्य में हम देख लेते हैं, इस
जगह पूर्ण शांति है। अब आप इन दोनों वाक्यों में देखिए कि वास्तव में इस उदाहरण में जो है यहाँ पे लिखा है वह अगले साल आएगा, तो ये इस वाक्य से हमें पता चल रहा है कि वह अगले साल में आएगा। तो और यहाँ पे इस जगह पूर्ण शांति है, यहाँ पे भी ये पता चल रहा है जगह का आश्रय, यहाँ पे इस जगह पर पूर्ण शांति है, पर यहाँ पे पर नहीं लगा, यहाँ में नहीं लगा, पर फिर भी ये हमें पता चल रहा है कि ये अधिकरण कारक हैं। कई बार जो है विभक्ति रहित भी, विभक्ति के बिना भी अधिकरण कारक प्रयोग में होते हैं। यहाँ पे वह अगले साल में आएगा और इस जगह पर पूर्ण शांति है, तो यहाँ पे लुप्त हैं, यहाँ हमारे जो है विभक्ति चिन्ह जो है वो लुप्त हैं अधिकरण कारक में। तो बच्चों अब तो आपको समझ आ गया होगा कि अधिकरण कारक किसे कहते हैं। आइए अब समझते हैं कि संबंध कारक किसे कहते हैं। संबंध कारक, जैसा कि हमें कारक के नाम से ही पता चल रहा है कि वे किन्हीं वस्तुओं के बीच संबंध बताता है। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराता है, संबंध का बोध कराता है, उसे संबंध कारक कहते हैं। दो वस्तुओं के बीच संबंध बताने वाला कारक हमारा संबंध कारक कहलाता है। और इसके विभक्ति चिन्ह हैं, विभक्ति चिन्ह है इसके का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ये सारे जो हैं इसके विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं। तो जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देकर बताती हूँ जो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ये साहिल, ये है साहिल का स्कूटर है। यह साहिल का स्कूटर है। अब आप देखिए यहाँ पर का विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है और इसमें संबंध किसका बता रहे हैं, साहिल का स्कूटर के साथ जो है संबंध बताया जा रहा है, तो इसीलिए ये संबंध कारक कहलाएगा। जैसे एक और उदाहरण देखिए, ये है मानव का घर है। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ भी हमने का विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया है और इसमें हमें मानव और घर के बीच में संबंध पता चल रहा है कि ये किसका घर है, ये मानव का घर है। तो अब आपने देखा कि जो संबंध बताने वाले जो कारक होते हैं वो संबंध कारक कहलाते हैं। आइए मैं आपको कुछ और उदाहरण देती हूँ जिससे कि आपको ये और अच्छे से समझ आ जाएगा। राजा दशरथ के 4 बेटे थे, वह राम का बेटा है। यह सुरेश की बहन है। बच्चे का सिर दुख रहा है। यह सुनील की किताब है। यह नरेश का भाई है। सीतापुर मोहन का गांव है। यह गाड़ी विकास की है। बच्चों अब तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि अधिकरण कारक और संबंध कारक में क्या अंतर होता है। तो चलिए आज की कक्षा में इतना ही, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। Learn easy. Subscribe Learn Easy channel.